संक्रमण सिद्धांत किस प्रकार से एक समाज जो है उच्च जन्म दर से लेकर निम्न जन्म दर तक का जो सफर तय करता है वो किस प्रकार से तय करता है और किन किन अवस्थाओं से वो गुजरता है। तो ये जो सिद्धांत है हमारा, इसका प्रतिपादन किसने किया है, ये किस पर आधारित है, तो चलिए सभी देखते हैं हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है ये किस पर बेस है। ये हमारा जो सिद्धांत है विकसित देशों पर, विकसित देश जो है विकसित देश में भी देखिए हमारा जो है यूएसए, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश है इन देशों की जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर आधारित है हमारा ये सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। तो ये विकसित देश जिसमें हम यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को ले रहे हैं, यहाँ की जो जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्राकृतिक जो दर है उसकी प्रवृत्तियों पर आधारित हमारा ये सिद्धांत है। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है इसमें देखा जाता है कि हमारा जो समाज है किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार से हमारे जो समाज या हमारे जो देश है उनकी जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। हमारा ये जो सिद्धांत है ये थॉमसन के द्वारा 1929 में, जबकि नेटोस्टीन के द्वारा जो है 1945 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो सिद्धांत है ये थॉमसन के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो थॉमसन ने इसको 1929 में प्रस्तुत किया, जबकि जो नेटोस्टीन है, नेटोस्टीन के द्वारा 1945 में ये जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया था। और यहाँ पे जो नेटोस्टीन है, नेटोस्टीन ने इस सिद्धांत की प्रमुख 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो पूछ लिया जाए कि नेटोस्टीन ने कितनी स्टेज बताई हैं, तो नेटोस्टीन ने जो स्टेज बताई है वो 3 स्टेज बताई है, लेकिन वर्तमान में जो हम स्टेज देखते हैं तो वो स्टेज हम देख रहे हैं 5 स्टेज। तो आज की क्लास में हम यही 5 स्टेज देखेंगे कि किस प्रकार से कोई देश किस किस स्टेज में है और किस प्रकार से नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम स्टेज की बात की। प्रमुख जो हमारी 5 स्टेज है इस सिद्धांत की, तो ये जो स्टेज है इनका वर्णन अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक मैं फिगर बना देती हूँ जिससे आपको काफी इजी हो जाएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने में। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे है जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर व मृत्यु दर। यहाँ पे लिख लेते हैं समय, टाइम। और अब देखते हैं हमारी जो विभिन्न जो जन्म दर है और मृत्यु दर। तो स्टेज हम बना लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगी यहीं पे। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में देखिए जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में जो है हमारी जो जन्म दर है, क्या जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही क्या होंगी? उच्च होंगी। जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होंगी, और जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होगी। तो जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी? जनसंख्या वृद्धि मंद गति से देखने को मिलती है। ठीक है, मंद गति से जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी? बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही जो है मृत्यु हो रही है उतने ही लोगों की। तो जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो
जनसंख्या वृद्धि होगी वो बहुत ही स्लो, मतलब धीमी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे जो जन्म दर है, जन्म दर भी उच्च रहेगी। यहाँ पे देखिए जन्म दर है, वो जन्म दर भी क्या होगी, उच्च रहेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो यहाँ पे मृत्यु दर है वो भी क्या रहेगी, उच्च ही रहेगी। ठीक है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, उच्च है यहाँ पे। और प्राकृतिक वृद्धि जो है उसकी भी मैं बात कर लेती हूँ। तो प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होगी, धीमी गति से होगी। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक वृद्धि देखी जाएगी वो कम देखने को मिलेगी। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, अब ये थी फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में हमारा भारत कब लाई करता था, तो हमारा जो भारत है 1901 से लेकर, हमारा जो भारत है वो 1901 से लेकर 1921 के दौरान इस स्टेज में देख था। ठीक है, और इस स्टेज में भी जो जन्म दर थी वो प्रति जो है 35,000 के नियर अबाउट थी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा भारत इस स्टेज में कब था, 1901 से 1921 के दौरान हमारा जो भारत था वो इस स्टेज में था। ठीक है, अब ये जो स्टेज है कौन सी, फर्स्ट स्टेज, इसमें जनसंख्या वृद्धि कम हुई। भारत में ये स्थिति क्यों हुई, 1901 से 1921 के बीच में जो हमारा भारत है, भारत में ये स्थिति क्यों देखने को मिली, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कब, 14 से 18, 1914 से 18। तो उस समय पर बहुत महामारियां फैल गई थी और बहुत ज्यादा मृत्यु यहाँ पे होने लगी। जन्म दर तो उच्च थी ही, क्योंकि कोई प्रोग्राम यहाँ पे चलाया नहीं गया था। तो साथ साथ यहाँ पे जो है मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। ठीक है, जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर उच्च है, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेज पर। तो क्या क्या हुआ सेकेंड स्टेज में, दूसरा हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज, ये जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में जन्म दर तो उच्च रही है। क्या रही है, जन्म दर, जन्म दर तो उच्च है, जन्म दर उच्च, लेकिन मृत्यु दर कम हो गई है। मृत्यु दर कम, जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर कम है, जन्म ज्यादा लोग ले रहे हैं, मृत्यु कम की हो रही है। तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है, जनसंख्या में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी। यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी। और जनसंख्या वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो इम्प्रूवमेंट कर गई थी और मृत्यु दर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। मृत्यु दर जो है वो कम यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं ग्राफ के माध्यम से कि किस प्रकार से सेकेंड स्टेज जो हमारे ये हमारे की फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज हमारी यहाँ पे आती है। सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जन्म दर क्या हो गई, उच्च, जन्म दर उच्च, मृत्यु दर कम। जब जन्म दर ज्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी, और जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी तीव्र होगी। क्या होगी, थोड़ी सी तीव्र होगी। फर्स्ट में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम देखने को मिली, जबकि सेकेंड स्टेज में जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमारा जो भारत है 1921 से 51 के दौरान जो है सेकेंड स्टेज में लाई करता था, और वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे देश है जो इस जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में आते हैं। तो सेकेंड स्टेज में देखिए हमारा आता है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बाद जो हमारा लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका के बाद जो हमारा पश्चिमी एशिया है, कौन कौन देखिए,
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी एशिया। ये जो है ये वर्तमान में कौन से स्टेज में है? सेकेंड स्टेज में है, जहां पे क्या है, जन्म दर उच्च है जबकि मृत्यु दर क्या है, कम है। तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है किसमें? सेकेंड स्टेज में। और वर्तमान में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी एशिया देश जो है वो सेकेंड स्टेज में है। भारत इस स्टेज में, भारत जो है इस स्टेज में 1921 से 51 के बीच था। ठीक है, पूछ लिया जाए कि भारत 1921 से 51 के बीच में कौन से स्टेज में था जनसंख्या संक्रमण की? तो ये हमारा जो भारत है 1921 से 51 के बीच में सेकंड स्टेज में था। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा? देखिए, जनसंख्या वृद्धि चल रही है, ठीक है, मृत्यु दर कम हो गई है। तो मृत्यु दर कम होने से क्या हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये और तीव्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और तीव्र हो जाएगी और जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में जनसंख्या वृद्धि काफी उच्च हो जाएगी। कैसे? जन्म दर क्या है? बहुत ज्यादा है, जन्म दर उच्च, मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, जनसंख्या वृद्धि तीव्र। जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट देखते हैं हम यहाँ पे किसमें? थर्ड स्टेज में। देखिए यहाँ पे ये कर लिया है हमने। यहाँ पे जो है, जो हमारी जन्म दर है, जन्म दर तो क्या रहेगी? उच्च रहेगी। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में जो हमारी मृत्यु दर है, मृत्यु दर क्या होगी? कम हो जाती है। मृत्यु दर क्या होगी? यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, किसमें? सेकेंड स्टेज में। अब देखिए थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में जन्म दर तो उच्च रहेगी। ठीक है, थर्ड स्टेज में जो हमारी जन्म दर है, जन्म दर तो उच्च रहेगी। ठीक है, और इसके बाद जो है मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर जो है वो कम होती चली जाएगी। मृत्यु दर क्या होगी? कम होती चली जाएगी। कम होती चली जाएगी तो जनसंख्या क्या होगा? जनसंख्या जो वृद्धि है वो एकदम से विस्फोटक स्थिति यहाँ पे होगी। तो जनसंख्या वृद्धि काफी विस्फोट स्थिति से जो है वो बढ़ती है। क्या? कहाँ पे? थर्ड स्टेज में। अब थर्ड स्टेज में देख लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं। तो वर्तमान में हमारा जो भारत है, कौन सा देश? भारत और चीन। वर्तमान में भारत और चीन जो है वो कौन से स्टेज में है? थर्ड स्टेज में है। तो थर्ड स्टेज में क्या है? जन्म दर उच्च है, जन्म दर उच्च, मृत्यु दर कम और जनसंख्या वृद्धि तीव्र। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन से स्टेज? थर्ड स्टेज। ये जो थर्ड स्टेज है इसमें क्या? जन्म दर उच्च होगी, मृत्यु दर कम होगी, जनसंख्या वृद्धि तीव्र विस्फोटक रूप में देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए फोर्थ स्टेज में क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि जो है काफी विस्फोटक स्थिति चली हुई है। तो फोर्थ स्टेज में पहले तो विस्फोटक स्थिति होगी, उसके बाद जो धीरे धीरे है जनसंख्या क्या है? कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी और जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है हमारी कौन सी स्टेज में? फोर्थ स्टेज में। तो फोर्थ स्टेज में देखिए जन्म दर जो है और मृत्यु दर है दोनों ही कम हो जाती हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है? फोर्थ स्टेज में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होंगे। अब जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, तो जनसंख्या कैसी होगी? यहाँ पे जो जनसंख्या है, जनसंख्या में वृद्धि तो होगी लेकिन धीमी गति से होगी। क्या होगी?
होगी? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? धीमी गति से होती है। फोर्थ स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होगी और जनसंख्या वृद्धि बहुत ही क्या होगी? धीमी गति से होगी। तो हमारा जो अमेरिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है, ये जो है यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में तीनों के तीनों जो है विकसित देश है। विकसित देश है, कौन से स्टेज में है? फोर्थ स्टेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेज में कौन कौन से आते हैं देश? यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक विकसित देश है। तो देखिए अभी जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है? जो हमारी फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में जो जनसंख्या वृद्धि है वो तो तीव्र होगी। ठीक है, क्यों होगी तीव्र? क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा कम यहाँ पे हो गई है और इसी के साथ साथ जो जन्म दर है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा? जो जनसंख्या वृद्धि और मृत्यु दर है, जनसंख्या दर है, जो हमारी जन्म दर है और मृत्यु दर है वो कम होगी और कम होने के बाद क्या होगा? जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा कम वृद्धि देखने को मिलती है। ये है हमारी कौन सी स्टेज? फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है। ठीक है, कम है तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी, सीधी सी बात है ना? तो अब बात करते हैं हम फिफ्थ स्टेज की। ये जो फिफ्थ स्टेज है ये हैगेट के द्वारा स्वीकृत की गई अवस्था है। कौन सी? फिफ्थ स्टेज जो है ये फिफ्थ स्टेज। अब ये जो फिफ्थ स्टेज है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ज्यादा क्या होगी? कम होगी, कंट्रोल कर लिया जाएगा जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है उस पे, और जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और जो हमारा कौन से देश इसके बीच में आते हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में हमारा जो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, ये 3-4 कंट्री जो है ये इसके अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अवस्था है ये पीटर हैगेट के द्वारा जो है स्वीकृत की गई है। और ये जो स्टेज है इसमें क्या होगा? इसमें जनसंख्या जो हमारी जन्म दर है और मृत्यु दर दोनों ही कम होंगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और इसी के साथ जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि वो भी कम होगी। ठीक है, जन्म दर कम, मृत्यु दर कम, तो जनसंख्या कम होगी, सीधी सी बात है ना? तो जनसंख्या वृद्धि भी कम होगी। तो वर्तमान में जो हमारा जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ये जो कुछ कंट्री है वर्तमान में जो फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज में आती है। ठीक है, इसके साथ स्वीडन भी देख लीजिए, स्वीडन भी इसी स्टेज में आता है। तो कंट्री पूछ ली जाए कि कौन सी कंट्री किस स्टेज पे है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन एक बार आया था कि भारत जो है वर्तमान कौन से जनसंख्या संक्रमण मॉडल के अनुसार कौन सी स्टेज पे है? तो जो हमारा भारत और चीन है वो दोनों के दोनों थर्ड स्टेज पर लाई करते हैं, तीसरे स्टेज में वर्तमान में है। ठीक है, इसी के साथ ये देखिए हमारी जो पांचों की पांचों अवस्थाएं हैं जो कि जनसंख्या संक्रमण मॉडल की सिद्धांत की है, ये हमने देख ली है। तो इसी के साथ जो है इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो हमारी जनसंख्या है जिसमें जन्म दर मृत्यु दर पहले तो उच्च होती है और उसी के साथ साथ किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता रहता है और जनसंख्या दर जो हमारी है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, वो किस प्रकार से कम हो जाती है, स्थानांतरण उसका हो जाता है। पहले जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, थर्ड स्टेज में जाकर विस्फोटक स्थिति ले लेती है। इसके बाद जो है आगे जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में जाती है तो जनसंख्या वृद्धि भी बहुत धीमी गति से देखने को मिलती है।
तो ये था हमारा जनसंख्या संक्रमण मॉडल जो कि नेटोस्टीन के द्वारा दिया गया था 1945 में। तो इसी के साथ हमारी ये जो क्लास है वो समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आपको डायरेक्ट पहुंच जाए। धन्यवाद।